भाई साहब, ये पंचायती राज चुनाव हो बाड़ा भी है कि नहीं? आज राजस्थान की जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है। क्यों सवाल है? क्योंकि कुछ ना कुछ आड़े आ ही जाता है। पहले तो कांग्रेस विपक्ष भरपूर तरीके से बोल रहा था कि ये चाहते ही नहीं है कि पंचायती राज चुनाव हो। सत्ता पार्टी सरकार इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि ये क्या है, वन स्टेट वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं और इसीलिए जानबूझकर उसको रोके हुए हैं। पर सरकार का ये कहना था कि हमारा कारण ये नहीं है, इसलिए हम तो चलो अगर करवाना है तो करवा दो। कोर्ट ने बोला कि 15 अप्रैल को करवाना है भैया। पर अब देखिए, शायद, और माफ़ कीजिएगा शायद नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे ज़रा सुन लीजिए। यहाँ पर 15 अप्रैल तक चुनाव कराना इतना मुश्किल हो गया है कि क्योंकि ओबीसी आयोग ने सीएम को पत्र लिखकर जानकारी दे दी है। कौन सी जानकारी? अब भैया ओबीसी आयोग जो है वो सामने आ गया है। जनगणना के आंकड़े अपूर्ण होने की जानकारी उन्होंने दी। 403 पंचायतों में ओबीसी की जनसंख्या शून्य दर्शाई गई। आश्चर्य की बात है। इस आधार पर ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण संभव नहीं हो पाएगा। वहीं हाईकोर्ट के लिए 15 अप्रैल तक चुनाव के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने बोल दिया है कि कुछ भी हो जाए 15 अप्रैल तक चुनाव कराने ही है भैया। सरकार यहाँ पर पसीना छूट रहा है, क्या करें, क्योंकि ओबीसी आयोग ने मना कर दिया है। 9 मई 2025 को ये आयोग का गठन हुआ था। 3 माह में ही रिपोर्ट देनी थी। 2 बार कार्यकाल बढ़ चुका है। अब आयोग गठन को 10 माह हो गए हैं, आप सोचिए। पर यहाँ पर अभी तक कुछ भी हो नहीं पाया है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है कि क्या चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। आपको बता देती हूँ, ओबीसी आरक्षण को लेकर राजस्थान ओबीसी कमीशन ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी। अब ये पूरी चिट्ठी सुन लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्योंकि बेसब्री से इंतजार था सबको। पर एक बात आपको सोच लेनी चाहिए थी, सरकार थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है। राजस्थान में माहौल पंचायती राज चुनाव का वो लेवल नहीं नजर आ रहा है जो पहले नजर आता था। तभी लोगों को लग गया था आधा तो कि शायद डेट आगे बढ़ने वाली है, शायद 15 अप्रैल तक नहीं हो पाएगा मामला। यहाँ पर देखिए इन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है। ओबीसी कमीशन ने इन्होंने लिखा, जनसंख्या डेटा में गलतियां बताई गई हैं जिससे ओबीसी कोटे का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ओबीसी के लिए हाई कट ऑफ और कोटा लाभ पर संदेह जताया गया, जो ओबीसी समुदाय में असंतोष पैदा कर सकता है। लेकिन संगठित विरोध या प्रदर्शन की स्पष्ट जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई। विपक्षी कांग्रेसी पार्टी ने सरकार का चुनाव टालने का कारण मैंने आपको बताया था, लेकिन ओबीसी समुदाय का सीधा विरोध नहीं है बल्कि राजनीतिक विरोध यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर संभावनाएं पूरी हैं कि इस बार फिर से पंचायती राज चुनाव की जो डेट 15 अप्रैल बताई गई है वो टाली जा सकती है और पोस्टपोन होकर कोई और डेट सामने आ सकती है और आगे चल के शायद चुनाव होंगे। अब लोग तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनका मामला ठंडा पड़ जाएगा। ओबीसी कमीशन की यहाँ बात उनकी भी सही है। आप इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि तैयारी में तो सब लग रहे हैं, क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। राम राम। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।